Morning student. Yesterday we are read a chapter A Story of Village पालमपुर। कल हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी विलेज पालमपुर की, जो कि आपका 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर भी है। तो हम लोगों ने इसके अंदर जो विलेज पालमपुर है, विलेज पालमपुर के बारे में कई सारी जो थिंग्स है वो देखी कि जो विलेज पालमपुर है वो कैसा विलेज है। विलेज एक हाइपोथेटिकल विलेज है, एक कल्पनाओं में बनाया हुआ विलेज है, ठीक है, जो कि पास में कुछ सिटीज़ है, उसके जो टाउन्स है जैसे शाहपुरा है, रायगंज है, उससे बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। वहाँ पे कई सारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पे होती है, ठीक है, वेल मेटल रोड है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे आते हैं। तो ये सब हम लोगों ने हमारा जो स्टोरी है विलेज पालमपुर उसके इंट्रोडक्शन में स्टडी किया था। अब देखो हम लोग इसके अंदर आगे देखते हैं, ठीक है। जो विलेज पालमपुर है, विलेज पालमपुर के अंदर जो पीपल्स है, पीपल्स किस टाइप के हैं और किस टाइप से वो रहते हैं, ठीक है। तो देखो दिस विलेज हैज़ अबाउट द 450 बिलोंगिंग टू द सर्वल डिफरेंट कास्ट फैमिली। अब देखो ये जो विलेज है इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 450 फैमिलीज़ जो है, 450 फैमिलीज़ है जो कि अलग अलग कास्ट से रिलेटेड है, डिफरेंट कास्ट से रिलेटेड है, ठीक है। द 80 अपर कास्ट फैमिली ओवन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। और इसके अंदर से जो 18 फैमिली है, जो 80 फैमिलीज़ हैं, ठीक है, वो अपर कास्ट की है। किसकी है? अपर कास्ट की है, जिनके पास में मेजॉरिटी लैंड है। मेजॉरिटी लैंड का मतलब क्या हुआ? गांव का जो अधिकांश जो भूमि है, जैसे खेत है, ठीक है, फार्म हाउस है, वो उनके पास में है। 80% पीपल के पास में, 80% पीपल्स के पास में क्या है? ये 450 पीपल्स के अंदर से 80 पीपल्स के पास में मेजॉरिटी ऑफ लैंड है, यानी कि अधिकांश भूमि उनके पास में है। और अब देखो इसके बाद में देखते हैं, और एससी यानी कि जो एससी जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं, ठीक है, जैसे जो दलित लोग होते हैं, और वो जो है कंप्रीज आर 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन ए वन कॉर्नर, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट है। यानी कि ये जो टोटल पॉपुलेशन है इसका 1/3 पार्ट है एससी के लोग, और जो कि गांव के एक कॉर्नर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो पीपल्स है वहाँ पे निवास करते हैं। अब देखो इसके बाद में देखते हैं कि जो विलेज पालमपुर है, विलेज पालमपुर के अंदर जो फैसिलिटीज़ है वो किस टाइप की है और किस टाइप से प्रोवाइड करवाई गई है। जो विलेज पालमपुर है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है, यानी कि वहाँ पे एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। इसके अलावा 2 प्राइमरी स्कूल है, जैसे जो वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जा सके। इसके अलावा एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और इसके अलावा 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, एक वहाँ पे प्राइवेट डिस्पेंसरी है। तो इस तरीके से जो विलेज पालमपुर है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे रूरल एरियाज़ के अंदर होती हैं, हमारे यहाँ पे जैसे रूरल एरिया है वहाँ पे भी इस टाइप की जो फैसिलिटीज़ है आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो विलेज पालमपुर है यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप की जो फैसिलिटीज़ है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो जो प्रोडक्शन है, ठीक है, विलेज पालमपुर के अंदर प्रोडक्शन किस टाइप से होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन को देखने के लिए हम देखते हैं जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का मेन एम क्या है, यानी कि मुख्य लक्ष्य क्या है। वहाँ के जो पीपल्स है वो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इसलिए करते हैं कि ताकि वो अपनी जो नीड्स है, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको सेटिस्फाइड कर सके, और बाकी जो बचा हुआ जो प्रोडक्शन है उसको वो सेल कर सके या फिर कुछ अर्न
कर सके, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जो लोग हैं प्रोडक्शन करते हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड द सर्विस दैट वी वांट, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट को वो पूरी कर सके। नीड फॉर दिस, अब देखो जब हम किसी भी टाइप का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को कई सारी जो थिंग्स होती है, कई सारी जो चीज़ें होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को कौन कौन सी जो थिंग्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लैंड है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसी भी फर्म को स्टैब्लिश कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जो वाटर है, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी आइटम हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स या मेटल से रिलेटेड जो भी आइटम, इम्प्लीमेंट्स वगैरह हम लोगों को रिक्वायर है उनकी हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट हमारी नीड है प्रोडक्शन के लिए है वो है लैंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है एंड मिनरल है। अब देखो आते हैं हम लोग सेकंड थिंग्स पे। अब देखो जो सेकंड थिंग हम लोगों को रिक्वायर है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, वो क्या है, लेबर। कोई भी वर्क विथआउट लेबर पॉसिबल नहीं है, यानी कि बिना किसी श्रम के वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को, जैसे मम्मी है, मम्मी आपकी चपाती बनाती है, वो भी एक प्रोडक्शन है, ठीक है। पापा है, किसी भी आइटम को बनाते हैं, वो भी क्या है, प्रोडक्शन है। तो उसके अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मेहनत की, काम करने की, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है लेबर। लेबर के अंदर क्या होता है, लेबर टू टाइप के होते हैं, कुछ हाई एजुकेटेड पर्सन होते हैं, ठीक है, जो हमारी फर्म को रिक्वायर है, और कुछ जो है लेस एजुकेटेड पर्सन है जो हमारी फर्म के लिए रिक्वायर्ड है। अब देखो जो हाई एजुकेटेड पर्सन है, जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर्स वगैरह हैं, या कुछ जैसे ऑफिशियल वर्क के लिए सीए वगैरह है, ठीक है। तो इस टाइप के जो वर्कर हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो या तो टेक्निकली या ऑफिशियली वर्क को कर सके, ठीक है। अब देखो हम लोग देखते हैं, इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो लेस एजुकेटेड वर्क, जैसे जो मैनुअल वर्क्स होता है, ठीक है, फर्म्स के अंदर जो मैनुअल वर्क होता है उसको करने के लिए हम लोगों को लेस एजुकेटेड वर्क जो वर्कर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनसे हम लोग काम चला सकते हैं। अब देखो इसके बाद में हम लोग थर्ड देखते हैं फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल यानी कि हम लोगों को पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम लोग किसी भी टाइप का प्रोडक्शन करते हैं, फर्म को स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर हम लोगों को फिजिकल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो ये जो फिजिकल कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल कितने टाइप की होती है, टू टाइप की होती है, ठीक है। एक किसमें होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या डिफरेंस है? फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरीज है, टूल्स है, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर। और जो सेकंड है वो है हमारी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी कि जिसका हम लोग लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल है, जब भी हम लोग किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोगों को रॉ मटेरियल की यानी कि कच्चे माल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोगों को जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो रॉ मटेरियल है वो किसके अंदर आता है, वर्किंग कैपिटल के अंदर। और जो सेकंड है इसके अंदर वो है कैश इन हैंड यानी कि मनी, पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि हम लोग क्या है जो अदर टाइप के जो टूल्स है, इम्प्लीमेंट्स है, या जो ट्रांसपोर्टेशन है या अदर एक्सपेंसेस है उनको हम लोग पूरा कर सकें। तो इस तरीके से हम लोगों को प्रोडक्शन के लिए अलग अलग टाइप की जो थिंग्स है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूँ, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हम लोगों को, लैंड की है, वाटर की है, फॉरेस्ट की है, फॉरेस्ट्रियल मटेरियल की है और मिनरल्स की है, ठीक है।
फर्स्ट, देन सेकंड है लेबर। लेबर में कुछ एजुकेटेड पर्सन होते हैं, कुछ लेस एजुकेटेड या मैनुअल वर्कर्स होते हैं। थर्ड है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंदर फिक्स्ड कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल है। कितने टाइप की कैपिटल है? फिक्स्ड कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल है, ठीक है।